गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना। तुलना करना मतलब किसी भी चीज़ों की तुलना की जाती है। जैसे अंक, अगर हम अंकों में तुलना कर रहे हैं तो हम उसमें ये तुलना तो नहीं करेंगे कि कौन सा अंक सुंदर है, कौन सा अंक अच्छा लिखा है, ऐसी तुलना नहीं होती। अंकों में तुलना होती है कि क्या छोटा है, क्या बड़ा है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है। उसी तरह भिन्न में भी हमें तुलना करनी है कि ये भिन्न छोटा है या बड़ा है, कम है या ज़्यादा है। तो ये हुआ उसकी तुलना करना। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ कुछ भिन्न है, 1/3, 2/3 और 3/3। तो क्या आप इनकी तुलना करने का मतलब हमें बताना है कि ये भिन्न छोटी, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो ऐसे देखने पे आपको पता चल रहा है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। जब इनको हम समझते हैं कि क्या है ये, तब हम समझेंगे कि कैसे। जैसे ये 1/3 हुआ, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर हम किसी चीज़ को चित्र में इसको बांट के दिखाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए हम उसको ऐसे दिखाते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको चित्र में बनाते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सेब है। इस सेब का 1/3 भाग मिलने का मतलब हुआ कि पहले हमने इस सेब का 3 भाग किया और उसमें से 1 भाग दिया। ये हमने कितना सेब मिला, हमें 1/3 भाग सेब। ऐसे ही हमें इस सेब में से कितना मिला, 2/3। मतलब हमने इस सेब का 3 भाग किया और उसमें से हमको 2 हिस्सा मिल गया। ये हो गया हमारा 2/3। और इसमें क्या हुआ, हमें उसी सेब का हमने 3 भाग किया और उस सेब का हमें तीनों भाग मिल गया, 3/3। ये हो गया हमारा 3/3। तो आप ये, अब इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कौन सा सेब हमें ज़्यादा कहाँ मिला। जब हमने उस सेब का 3 भाग किया और 1 मिला तो ज़्यादा मिला, या हमने उस सेब का 3 भाग किया और 2 भाग मिला तो ज़्यादा मिला, और या फिर हमने उस सेब का 3 भाग किया और तीनों भाग हमें मिल गया तब ज़्यादा मिला। तो ये तो आप समझ में आ रहा होगा कि हमें जब तीनों भाग मिल गया मतलब हमें पूरा सेब मिल गया तो हमें सबसे ज़्यादा हुआ। और जब उसके 3 में से 2 भाग मिला था तो वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन अगर हम उसे 3 भाग में से केवल 1 ही भाग मिला, 2 नहीं मिला, तो वो ज़्यादा कम हुआ। इसका मतलब हमारा ये सबसे कम है 1/3। उसके बाद हमारा है 2/3, उसके बाद हमारा है 3/3। इसको हमने छोटे बड़े का निशान बताया, सिखाया था आपको पिछली वीडियो में। तो इसका मतलब ये हमारा सबसे छोटा है तो निशान ऐसे लगेगा चित्र, और ये हमारा उससे बड़ा है और ये हमारा सबसे बड़ा है। ये हमारा 3/3 मतलब पूरा पूरा हिस्सा मिला। ये हमें 3 में से 2 हिस्सा मिला और ये हमें 3 में से 1 हिस्सा मिला। यही हुई हमारी भिन्नों की तुलना करना। अब इसे आप भिन्नों की तुलना करके आरोही और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। अब इसको हम दूसरी तरह से भी देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ भिन्न लिखी हो, जैसे कि हमारे पास लिखी हो 2/4, 2/5 और 2/6। इस वाले में हमने सेब के बराबर बराबर 3 भाग किए थे। 2 हमारे नीचे होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हम नीचे वाले हिस्से का मतलब हमें भाग करना है उतने ही। तो हमने यहाँ पर भाग अलग अलग कर दिए। देखिए 2/4, 2/5 और 2/6, मतलब हमारे पास ये 4 भाग में, ये 5 भाग में, ये 6 भाग में है। अब हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, इस सेब का मैंने कितना भाग किया है, 4 भाग किया है और हमें 2 भाग मिला है। ये हो गया हमारा 2/4 भाग। अब हमारे पास यही सेब है, इस सेब का हमने क्या किया है, 5 भाग किया है जी, और इसमें से हमें 2 भाग मिला है। और अब इस तरह से हमारे इस सेब का हमारे पास 6 भाग है और इसमें से हमें 2 भाग मिला है। अब आप कर सकते क्रम में भी लगा सकते हैं। अब इसको हम दूसरी तरह से भी देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ भिन्न लिखी हो, जैसे कि हमारे पास लिखी हो 2/4, 2/5 और 2/6। इस वाले में हमने सेब के बराबर बराबर 3 भाग किए थे। 2 हमारे नीचे होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हम नीचे वाले हिस्से का मतलब हमें भाग करना है उतने ही। तो अब हमने यहाँ पर भाग अलग अलग कर दिए। देखिए 2/4, 2/5 और 2/6, मतलब हमारे पास ये 4 भाग में, ये 5 भाग में, ये 6 भाग में है। अब हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, इस सेब का मैंने कितना भाग किया है, 4 भाग किया है और हमें 2 भाग मिला है। ये हो गया हमारा 2/4 भाग। अब हमारे पास यही सेब है, इस सेब का हमने क्या किया है, 5 भाग किया है जी, और इसमें से हमें 2 भाग मिला है। और अब इस तरह से हमारे इस सेब का हमारे पास 6 भाग है और इसमें से हमें 2 भाग मिला है। अब आप कर सकते हैं ना। देखिए इसमें हमने भाग तो अलग अलग कर लिया है, लेकिन जो हमें हिस्सा मिला है वो हमें बराबर बराबर मिला है। मतलब कि 4 में से 2 हिस्सा, 5 हुआ था तो भी 2 हिस्सा मिला और 6 हुआ तो भी 2 हिस्सा मिला। मतलब अगर हमने एक सेब के 2 भाग किए थे, 4 भाग किए और 2 मिला, उसी सेब को हम 5 भाग कर लेंगे तो आप जाहिर सी बात है, अगर 5 में से 2 मिलेगा तो हमें कम मिलेगा ना। अगर हमने कम उसके टुकड़े किए होते फिर भी 2 मिलता तो हमें ज़्यादा मिलता, लेकिन हमने उसके टुकड़े ज़्यादा कर दिए फिर भी हमें 2 ही मिल रहा है। और हमने उसके टुकड़े और ज़्यादा कर दिए फिर भी मिलेगा तो 2 ही, मतलब हिस्सा हमें 2 ही मिलेगा। हम उसके कितने भी टुकड़े करें तो जो हिस्सा अगर हमें कम हिस्सा होता उसका तो शायद हमें ज़्यादा मिलता। इसका अगर ज़्यादा हिस्सा हो गया तो हमें थोड़ा कम मिला, इसका और भी हिस्सा हो गया। अगर हम और भी बना ले, मान लीजिए हमने किसी सेब के, अब हमने यहाँ कर लिए मान लीजिए 10, 8 और ये हो गया 10 हिस्से कर लिए और 2 मिला तो ये हो गया 2/10, मतलब तो हमें और कम मिला कि नहीं। अगर हमने 10 भाग हिस्से कर लिए सेब के और 2 ही मिला तो हमें और कम मिला। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा हिस्सा क्या हुआ, सबसे कम। आप इसको, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भिन्न की तुलना करते हैं तो उसमें नीचे का मतलब हर, या तो हर को बराबर होना चाहिए तब हम तुलना कर सकते हैं, या तो हमारे अंश बराबर होने चाहिए तब हम तुलना कर सकते हैं। इसको आसानी से समझिए। मान लीजिए कि हम किसी दो बच्चे के, एक बच्चा मैथ में 90 नंबर मिला, 90 नंबर से मिला, और दूसरे बच्चे को गणित में, विज्ञान में 90 नंबर मिला, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन बच्चा अच्छा है। उसे गणित में मिला 90 नंबर, उसे विज्ञान में 90 नंबर मिला है, या फिर 90 नहीं तो मान लीजिए उसको 95 नंबर मिला है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा या फिर 90 वाला नहीं अच्छा हुआ। नहीं, अगर उन दोनों को विज्ञान में मिला होता है या दोनों को गणित में मिला होता तब हम तुलना कर सकते थे कि हाँ ये बच्चा ज़्यादा तेज है, ये बच्चा कम तेज है। जब हमारे सब्जेक्ट ही अलग हैं तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम भिन्नों की तुलना करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है या तो हमारे हर बराबर होने चाहिए या तो हमारे अंश बराबर होने चाहिए।
तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। और अब देखिए, अगर जब हर बराबर है तो आप ध्यान रखिएगा, जब हर बराबर है तो मतलब हमने उसके टुकड़े बराबर किए, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा मिला तो कम मिला, ज़्यादा हुई संख्या तो हमें ज़्यादा मिला, और ज़्यादा हुई तो हमें ज़्यादा मिला। इसका मतलब अगर हर बराबर होते हैं तो जो इसका ऊपर वाला अंश छोटा है तो कम मिलेगा, उससे बड़ा है तो उससे ज़्यादा, उससे बड़ा, मतलब अंक हर अंश बढ़ता जाता है। हर बराबर होने पर अंश बढ़ता जाता है तो वो भिन्न बढ़ती जाती है, लेकिन अंश बराबर है तो बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसे देखिए, अगर इसमें अंश बराबर है तो हमने टुकड़े तो बहुत किए, हम टुकड़ा करते जा रहे, बढ़ते जा रहे, मिल हमें बराबर रहा है। इसका मतलब हमारा जब अंश बराबर होता है तो जो संख्या बढ़ती जाती है, इसका मतलब हमें कम मिलता जाता है। अगर हमने ज़्यादा टुकड़े कर दिए तो हमें और कम मिला, हमने अगर थोड़े कम टुकड़े किए होते तो हमें ज़्यादा मिलता, और कम टुकड़े किए होते तो हमें और ज़्यादा मिलता, बहुत कम टुकड़े किए होते तो हमें और कम मिलता। अब मान लीजिए हमने इस 2/2, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस सेब का 2 टुकड़ा किया और दोनों मिल गया हमें, तो मतलब पूरा मिल गया। तो जितने टुकड़े हमने कम किए उतना हमें ज़्यादा मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जब अंश हमारे बराबर होते हैं तो जो हर हमारा छोटा होता है वो भाग हमारा सबसे ज़्यादा होता है। इसमें उल्टा है, अगर इसमें हर बराबर है तो जो अंश छोटा होता है वो हमें छोटा ही होता है, लेकिन इसमें अगर अंश बराबर है तो जो हर छोटा होता है वो भाग पूरा हमारा बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखिए और इसको समझिएगा आप। मैंने इसीलिए आपको चित्र से समझाया, जिससे शायद अच्छे से समझ में आता है कि अगर हमने किसी चीज़ के टुकड़े किए हैं और ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो हमें उतना ही भाग मिलेगा, और ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो हमें उसका भाग और छोटा मिलेगा। जितने टुकड़े करते जाएंगे उतना भाग हमें छोटा मिलता जाएगा। इसका मतलब नीचे की संख्या अगर बढ़ेगी तो ऊपर हमारा ये पूरा भिन्न ही हमारा छोटा हो जाएगा, और ऊपर अंश वाले में नीचे ऊपर की संख्या जितनी छोटी होगी वो हमारा उतना हमें छोटा मिलेगा, बड़ी होगी तो हमें पूरा मिलेगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज़ को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, और फिर आप इन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से आएगा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।